साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो कुछ कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। मेरा नाम दानिश सलीम। दानिश साहब, जज साहब, ज़िंदगी के अंदर बहुत उतार चढ़ाव दिखे हैं और हमारे वालिदैन ने जो एक अच्छा वक्त गुजारा माशाल्लाह। और हमारे वालिदैन ज़िम्मेदार थे। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के अंदर अच्छी उनकी रिहाइश थी, अच्छा खाते पीते थे। उसके बाद वालिदैन के इंतकाल से पहले वो पाकिस्तान आ गए। अच्छा, यहाँ आने के बाद उन्होंने जो वक्त देखा, गुर्बत, बहुत मुश्किल वक्त था यहाँ। बहुत मुश्किल वक्त देखा और उसी के अंदर उनका इंतकाल हो गया। यहाँ जब वो लोग आए हैं तो कुछ शरपसंदों ने उनके सामान को इंडिया में सब जला दिया, कब्ज़े कर लिए, उनके पास कुछ नहीं था। जब मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ है उस वक्त जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैं 12-13 साल का था। अच्छा, कम उम्र का ज़माना था और कुछ पैसे जमा जो थे उससे मैंने छोटा सा पथारा लगाया। अच्छा, बस जैसा आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला मेरा हाथ पकड़ता गया, तरक्की दी, अल्लाह ताला तरक्की देता चला कारोबार गया। में तरक्की है। बस जैसा अब छोटा सा पथारे के अंदर जो है मैंने हार्डवेयर का जो है सामान रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रब ने मेरा साथ दिया और जिस जगह पे मैं पथारा लगाता था मेरे बिल्कुल सामने एक दुकान थी, वो मैंने किराए पे ले ली और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला मुझे तरक्की देता चला गया। बना दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शॉप के अंदर 4-5 लोग काम करने वाले थे। माशाल्लाह। उन 4-5 लोगों में ये साहब जो बैठे हुए हैं, ये साहब भी मेरी दुकान में ही काम करते थे। अच्छा, जब ये दुकान में काम करने आए तो इनको किसी काम का कुछ तजर्बा नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ इनकी बेरोज़गारी, गुर्बत, परेशानी को देखते हुए इनको काम पे रख लिया। बड़ी बात है, अल्लाह ताला अजर देता है। हाँ, बस जैसा उसके बाद क्या था कि इन्होंने बहुत अंत तक मेहनत की है मेरी दुकान पे, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। वेरी गुड। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने जब तरक्की दी, इन्होंने काम अच्छा करना शुरू किया, तो मैंने इनके जो पैसे थे उसमें इजाफा किया, बढ़ाते गए। तनख्वाह के अंदर मैंने 12,000 से 18,000 मैंने इनकी तनख्वाह कर दी। वेरी गुड। बस उसी दौरान में इन्होंने देखा कि मेरी बीवी हाजरा, उसका इंतकाल हो गया। अच्छा, जो हमारे मोहल्ले में ही मैं जिस मकान में रहता था उसी मकान की मालिक की बेटी थी। उन लोगों ने मेरी शरीफाना अंदाज को देखते हुए अपनी बेटी से शादी भी करने को कहा और मेरी शादी हो गई। उसके इंतकाल के बाद ये हाजरा साहिबा से, हाजरा साहिबा से शादी हुई थी। पहली शादी वही हुई हाजरा साहिबा के साथ। अच्छा, और वही इंतकाल कर गई। और 25 साल तकरीबन मैंने उसके साथ गुजारे। 25 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो बच्चे भी हुए? नहीं, बच्चे मेरे नहीं है, मेरी औलाद कोई नहीं थी। अच्छा, बस उसके इंतकाल के बाद मैं बहुत ज़्यादा तन्हा हो गए, बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गया। गमज़दा, बस अपसेट। मैं वक्त उसके याद में वक्त गुजारता था, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता था। बड़ा मुश्किल होता है जी, बीवी, अल्लाह ताला किसी की बीवी ना बस जैसे आप इन्होंने मेरे इन हालात को देखा और इन्होंने मुझसे प्यार मोहब्बत इत्तेफाक शुरू कर दिया। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पेश आने लगे। आपका गम बांटना शुरू किया। बस मुझे नहीं पता था कि ये गम बांटने के पीछे इनकी चाल क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा। बस गम बांटते बांटते एक दिन जो है इन्होंने मुझसे कहा, आपको भी बांट दिया, कि मेरी एक बेटी है। अच्छा, उसकी तस्वीरें मैंने दिखाई मोबाइल पे। वाह, मैंने नहीं दिखाई, आपने खुद देखी है। मैंने कोई नहीं दिखाई तस्वीर आपको, आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मोबाइल उठा लिया। हाँ, जज साहब इन्होंने मुझे मोबाइल पर तस्वीरें दिखाई और इन्होंने कहा कि मतलब मैं चाहता हूँ कि आपका घर बस जाए। बड़ी अच्छी बात है। और इन्होंने सिर्फ मेरा पैसा देखा, इनको कोई मुझसे तो पैसा ही देखे ना, बाकी तो देखने की चीज़ है नहीं। और इन्होंने अपनी 22 साल बेटी से मेरी शादी करने के लिए मुझसे कहा। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं इनकी बेटी से शादी करूं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि 22 साल की बेशक थी, मैंने इनसे कहा भी, मैंने कहा 22 साल की क्या 50 साल की भी आपकी बेटी हो, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उसकी बेसिक वजह कि आप क्रिश्चियन हो। अच्छा, आप क्रिश्चियन हो, मैं मुस्लिम हूँ। नहीं, इस्लाम में इजाज़त है कि किताबी मज़हब की औरत के साथ आप निकाह कर सकते हैं और वो अपने मज़हब पे कायम रह सकती है। और आप, हाँ, मुसलमान औरत किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी नहीं कर सकती। इजाज़त की बात बिल्कुल सही है, लेकिन गैर मुस्लिम औरत जैसे यहूदी हो, जिन पे अल्लाह ताला की किताबें उतरी हैं और तौरात, इंजील, ये सारी जो बाइबल है, बिल्कुल जज साहब मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। तो क्रिश्चियन के साथ आप शादी कर सकते हैं। बहरहाल आपने फिर भी इनको कहा कि मैं नहीं कर सकता। जब इनसे कहा कि मतलब आप मेरे मज़हब पे आए तो उसके बाद मैं सोचूंगा, 1 महीना मैं देखूंगा। अगर आपका रवैया, आपका तरीक़ा कार नमाज की तरफ होगा, आप मेरी मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ते हुए नजर आओगे, तो उसके बाद मैं फैसला करूंगा। ठीक है, आप इनका मजहबी रुझान देखेंगे। जी,
बस फिर उसके बाद शाहिद साहब ने ये दिखाया मुझको करके दिखा दिया माशाल्लाह। बिल्कुल, इस्लाम माशाल्लाह, कबूल माशाल्लाह किया। से ये मस्जिद तो जाते देखिए, थे। आपने बड़ा जबरदस्त सवाब का काम किया। बस एक नॉन मुस्लिम को आपने मुसलमान बना लिया शादी के चक्कर में। बस जज साहब माशाल्लाह से ये मुझे दिखाते रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज मैं भी नमाज पढ़ने जाता था, ये भी मुझे वहाँ पे मस्जिद में मिलते रहे। बस जज साहब उसके बाद क्या हुआ कि हमने शादी कर ली। शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरता था, लेकिन शाहिद साहब जो है वो इंटरफेयर करते रहते थे बीच में, मेरी बच्ची को चढ़ाते रहते थे, मतलब अपनी बेटी को चढ़ाते रहते थे। अच्छा, बहरहाल इस उम्र में तो नई शादी हो तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है। मैं तो बहुत खुश था। हाँ, तो और उसको मैंने हर तरीके से खुश रखने की कोशिश की। जैसा ओहो, अच्छा। अचानक एक दिन हमारी बेगम साहिबा कमरे में मौजूद नहीं थी। अच्छा, सुबह जब मैं सो के उठा हूँ, कहाँ गई? परेशान हो गया कि मतलब सोते में छोड़ के चली गई। पूरे घर में तलाश करता फिर रहा हूँ, वो कहीं नजर नहीं आई। तो फिर मैंने कपड़े चेंज करके मैं दुकान पे गया। मैंने कहा शायद हो सकता है कि ये शाहिद साहब वहाँ मौजूद हो। हाँ, शाहिद साहब दुकान पे भी नहीं थे, शाहिद साहब भी गायब, बेटी भी गायब, शाहिद साहब भी गायब। फिर मैं फ्लैट में गया जहाँ पे शाहिद साहब रहते थे, और ये आपको मैं वाजे कर दूं कि वो फ्लैट वही था जो मैंने महर में अपनी बीवी को दिया था। अच्छा, आपने अपनी बेगम जो मरहुमा को दिया था महर में? नहीं, इन बेगम इनकी बेटी को। अच्छा, ये तो फिर आप बीच में गोली करके आपकी शादी में जो महर था, महर में एक फ्लैट था जो मैंने अपनी बेगम को दिया था, उसके नाम दे दिया। वेरी गुड, जबरदस्त। उसमें शाहिद साहब रहते थे। अच्छा। अब मैं वहां जब पहुंचा हूँ तो शाहिद साहब भी ताला लगा के गायब। अच्छा, गायब थे उस फ्लैट में। महर का फ्लैट ही बंद था, वो भी बंद पड़ा हुआ, दोनों गायब। मैं घर पे आया हूँ, घर पे आने के बाद जब मैंने देखा है तो अलमारी का ताला टूटा हुआ, जेवरात गायब, कागजात गायब। मैं हैरान परेशान। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा। घर की अलमारी का ताला टूटा था जिसमें रात को आप सोए थे? जी बिल्कुल, साथ ही सोई थी। जी बिल्कुल, मेरे साथ सोई थी। सुबह को ये किसी वक्त में निकली है और उसके पिछले पैर निकल गई। बिल्कुल। और उसके बाद ये रात का पिछला पैर बड़ा डेंजरस होता है। बस जब साहब मैंने मुनासिब नहीं समझा कि अपनी गुमशुदगी की, बेगम की गुमशुदगी की जाए, इस तरह की रिपोर्ट में लिखवाऊं कि FIR कटवाऊं कि मतलब मेरी चीजें लेकर गायब हो गई। बड़ा अच्छा हुआ, वो एक सरदार जी थे, उनकी बेगम गुम हो गई तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं कराई पूरा 1 महीना के 2 महीने। तो आखिर वो बेगम मिल गई तो पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? उसने कहा सर इससे पहले मेरा स्कूटर गुम हो गया था, वो पुलिस वालों ने पूरा महीना चला के फिर वापस किया। तो उसने कहा मैंने तो इसी डर से रिपोर्ट कराई नहीं कि अगर पुलिस ने बरामद कर ली तो फिर क्या होगा। बस कहते कि आपकी बेगम साहिबा चली गई और आपने फरमाया कि मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई, लेकिन अपनी इज्जत को मलहूज़ खातिर रखते हुए वो बिल्कुल नहीं लिखवाया कि कुछ जेवरात ले गई है या कुछ चीज़ ले गई है। बिल्कुल, मैंने देखा कि मतलब पर्दा डाल दिया। मैंने खुद नहीं लिखवाया। जैसा मैंने कहा कि मतलब मेरी एक इज्जत है तो फालतू में बात खराब होगी और लोग जो है वो बदनाम करेंगे, और कल अगर वो वापस आ जाती है मिल जाती है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? तो फिर उसके बाद मैं किसको मुंह? और सारे जेवर साथ ही ले आते हैं। जैसा 15 दिन के बाद दोनों इकट्ठे आ गए, वापस आ गए। वाह। वापस आने के बाद मुझसे मेरी बेगम की सिर्फ एक ही ख्वाहिश कि मुझे खुला चाहिए। अच्छा, मुझे आपके साथ नहीं रहना। अच्छा, जब ये लोग वापस आए तो इनके साथ मेरी बेगम का कजन भी साथ था जो पीटर उसका नाम है। पीटर, हाँ, कभी बीच में नहीं आया था, अचानक वो भी आ गया और वो भी कहने लगा कि मेरी अपनी बेगम को जो है वो खुला दो। तो ये क्या वो पीटर को स्टैंड बाय जनरेटर तो नहीं था? जैसा मुझे तो लगता है कि दोनों का कुछ था ना, कोई जनरेटर था। अच्छा। खैर, अब ये तो आप फैसला करेंगे। मैं समझ गया। बस इसी बुनियाद पे मैंने ये केस आप तक लेकर आया। वेरी गुड। कि इसका कुछ लायामल निकालें और मेरा फैसले के ऊपर मेरे हक में दें। हाँ खातून, आपने सुनी बात? वालेकुम सलाम। आपने सारी गुफ्तगू सुनी आपके शौहर की, और ये क्या कहानी बता रहे हैं और बीच में पीटर कहाँ से आ जाता है? जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगी। माशाल्लाह, वेरी गुड। और इन्होंने जो भी इल्जाम लगाए इसमें एक भी सच नहीं था, सारे झूठे। मैं बुढ़ापे में हो जाता है बंदा थोड़ा झूठ बोलने लग जाता है। ये तो बहुत ही झूठ बोलते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा बोलते हैं। इन्होंने कभी सच बोले नहीं। यहाँ पे बैठ के अभी तक जो भी बोला है सब झूठ है। मुस्लिम कराया इन्होंने, ये झूठ था। कुछ भी इन्होंने मुझे जेवर दिए, वो झूठ था। ये मुझ पे बड़ा मुझे अच्छे से रखते थे, वो झूठ था। सब झूठ था इनका, कुछ भी सच नहीं बोलते। मैंने कहा कि जेवर दिए, मैंने। और शादी से पहले जो डायलॉग बोलते थे वो भी सारे झूठे थे। शादी से पहले तो ये मुझसे मिले ही नहीं ना। अच्छा, मिले ही नहीं, आपके अब्बू को मिले हैं। हाँ, इन्होंने मेरी तस्वीर देखी, पर तस्वीर कहाँ देखी? तस्वीर के अब्बू के मोबाइल में। मोबाइल तो अब्बू के पास इतना छोटा सा था, उसमें कैसे छोटा देख वाला है, सकते उसमें तो तस्वीर कैसे देख सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ जरा, पहले बच्ची को सुन लूं फिर आपको सुनते हैं। मैंने बचपन से ही अपने बाबा को बहुत मेहनत करते हुए देखा है। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि मुझे एक मुकाम पे पहुंचा सके। उन्होंने दिन रात मेहनत की और मैंने भी उनका सर हमेशा फकर से ऊपर किया, तालीम हासिल की, उनकी मदद करने के लिए कोचिंग पढ़ाती थी बच्चों को। इस तरह हमारा गुजर हो जाता था। एक दिन मेरे बाबा घर आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा पता नहीं क्या बात करनी होगी। मैंने कहा मुंह हाथ धो लें, हम आराम से बैठ के बात करते हैं, आप थके हुए होंगे। ये आए, इन्होंने मुझसे खाने के बाद बोला तुम्हें पता है मेरे जो साहब है ना वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। मैं परेशान और आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ? होने वाला था। इन्होंने ऐसे बोला, इन्होंने बोला कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा उनकी उम्र और मेरी उम्र मतलब मेरे से भी आधे से ज्यादा डबल है ये।
मैं कैसे इनसे शादी कर सकती हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, मैं तुम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। मैंने कहा ठीक है, सही है, आप इस बात को ख़त्म कर दें। इन्होंने ख़त्म कर दिया। मुझे लगा ये मामला ठंडा हो गया, अब दोबारा नहीं बोलेंगे। अगले रोज़ कुछ दिनों बाद वापस शुरू कर दिया वो इन्होंने। लोहा एक दफ़ा गर्म हो जाए ना तो फिर वो ठंडा नहीं होता जब तक उसको थोड़ा ना मारे। और ये बार बार उसी बात के पीछे ही थे कि तुम कर लो, कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। वो अमीर है, खाते पीते खानदान से हैं, उनके पास जायदाद है, प्रॉपर्टी है, और सबसे बड़ी बात उनकी कोई औलाद नहीं है, तो तुम आराम से ऐश करोगी। मैं एक 70 साल के बड़े मियाँ थे, उनके 19 साल की लड़की के साथ शादी हो गई। अब वो अपना लेके अपनी 19 साल की बेगम को मरी में हनीमून के लिए गए, उसको झूले में बिठा के झूले दे रहे थे और उससे पूछते हैं कि आपको हमारे में क्या चीज़ पसंद आई। उसने कहा एक तो आपकी इनकम और दूसरा आपकी उम्र कम, जल्दी फारग हो जाएंगे। अच्छा अब आप सुनाइए जी, कहानी क्या है? अस्सलाम वालेकुम जज साहब, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जज साहब ये जो शख्स जो कह रहे हैं ये बिल्कुल झूठे हैं। मैं एक गरीब घराने से मेरा ताल्लुक़ है जज साहब। मैं मेहनत मजदूरी करता था। मेरे वालिद साहब ने बचपन में ही यतीम हो गया। मेरी वालदा ने मेरी परवरिश किन हालात में की ये मैं जानता हूँ। इस ऐसे कंडीशन में मेरी माँ ने मेरी परवरिश की कि बस मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ। कुछ अरसे के बाद ही मेरी जो है वालदा वो पैरालाइज हो गई, उनको फालिज का अटैक हो गया, वो बीमार रहती थी। फिर उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि बेटा मैं इन हालात में अब काम नहीं कर सकती, तुम ऐसा करो शादी कर लो। मैंने बोला अम्मा मैं इस हालात में कैसे शादी कर सकता हूँ, हमारी तो इतनी इनकम सपोर्ट भी नहीं है। लेकिन उन्होंने बजिद हो गई कि मेरे से तो अब काम नहीं होता बेटा, तुम जाते हो मेहनत मजदूरी करने, तुम्हें खाना कौन देगा। खैर उन्होंने फिर बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं जहाँ काम करती हूँ मैं अपनी मालकिन से बात कर ली है मैंने, वो मुझे जो है ना कुछ कर्ज दे देंगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है अम्मा जैसा आपको मंजूर आप कर लें। फिर उन्होंने मेरी शादी करवा दी। वेरी गुड। मेरी शादी हो गई। फिर एक साल गुजरा था जज साहब के मेरे घर में चांद जैसी मेरी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। वो आई, दुनिया में आई। मैंने इनकी परवरिश के लिए कोई कसर नहीं उठाई हुई थी। लेकिन मेरी जो है वाइफ जो थी वो भी कैंसर में मुब्तला थी, वो भी कुछ अरसे के बाद चल बसी। अच्छा मेरी इनकी दुकान पे मैंने सैनिटरी की दुकान पे काम शुरू कर दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि सैनिटरी की दुकान पे काम चल रहा था, ऐसे दिन गुजरते गए। एक दिन जो है मेरी बेटी आई मेरे पास इसकी एडमिशन मिलने के लिए आई। अच्छा हाँ मिलने साहब कभी भी दुकान पे नहीं आई वो। आई पहले मेरी बात सुने, रुके मेरी बात खत्म नहीं हुई। ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। दानी साहब मेरी बात बयानी कर साहब, मेरी बेटी आई, उसकी एडमिशन की जो है लास्ट डेट थी। इसने मुझसे बोला बाबा मुझे 3000 रुपये चाहिए। मैंने बोला अच्छा तुम रुको, मेरे पास तो नहीं है, मैं दानिश साहब से लेके देता हूँ। मैं गया दानिश साहब के पास, मैंने बोला मेरी बेटी की आज जो है ना सबमिट कराना है, फीस की आज आखिरी डेट है, मुझे 3000 रुपये की जरूरत है। इन्होंने 3000 की जगह जज साहब 5000 रुपये मुझे दे दिए, क्योंकि उन्होंने बेटी को देख लिया था, डोरे डालने थे, मछली पकड़ रहे थे। हाँ जो डोरे डालने थे इन्होंने बोला मैं क्या करूँ। इन्होंने मुझे 5000 इनकी गुर्बत को देखते हुए की बात नहीं है, अभी आगे आगे दें, आगे आगे 5000 रुपये मुझे दे दिए, बोले ये बेटी को दे दो। मैंने बेटी को दे दिया, बेटी चली गई। शाम में जब मैं घर गया बेटी ने मुझे बोला कि बाबा ये 2000 रुपये बचे, ये आप जाके दानिश साहब को वापस कर दें। मैं अगले दिन गया, मैंने इनके सामने 2000 रुपये पेश के ये आपके 2000 रुपये बचे, ये आप ले ले वापस। ये इन्होंने साफ बोला नहीं मैंने तो तुम्हें 5000 दिए, ये रख लो, अपनी बेटी को दे देना, कोई बात नहीं, वो अपना खर्चा कुछ और जो है किताबें उताबें ले लेगी, क्योंकि उनको पता था कि मेरे हालात इस किस्म के नहीं है। इन्होंने डोरे डालने थे। फिर इन्होंने आगे कुछ दिन गुजरे, फिर उन्होंने जैसा ऐसा कहा कि यार अपना शाहिद मैं जो है ना बाहर के खाने खा के परेशान हो गया हूँ, तुम ऐसा करो घर से कुछ अच्छा सा बनवा के लाओ। मैंने बोला जैसा दानिश साहब मेरी बेटी तो मतलब कुकिंग तो आती नहीं है उसको, मैं काम करता हूँ, घर में पकाता हूँ, बेटी मेरी हेल्प करती है। हाँ उसको बेकिंग का काम बहुत अच्छा आता है, वो केक बहुत अच्छा बनाती है। तो उन्होंने बोला चलो, अब वो केक पे खुश हो गए, तो उन्होंने बोला चलो अच्छा ठीक है केक बनवा के ले आओ। फिर उन्होंने केक खाया, फिर वो जो है ये चलो सिलसिला खत्म हो गया। फिर कुछ दिन गुजरे, मैं अपने काम में मशगूल था। इन्होंने बोला यार शायद इधर आओ। मैं आ गया इनके पास, तो बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने बोला हाँ बोले कुछ अपना दानिश साहब मुझसे कोई गलती हो गई। इन्होंने बोला नहीं कोई गलती नहीं हुई, मुझे तुमसे कुछ बोलना है। मैंने बोला बोले। तो जज साहब फिर इन्होंने बोला कि ऐसा है कि यार बुरा नहीं मानना, मैं तुम्हारी बेटी से जो है ना निकाह करना चाहता हूँ। मैं सरासर झूठ बोल रहे हैं। नहीं पहले सुने, पहली बात सुने। जैसा मैं बिल्कुल हक मैं तो परेशान हो गया कि इन्होंने बोला क्या है। इनकी उम्र 60 साल, मेरी बेटी की उम्र 22 साल। खैर मैंने बात को टाला, मैंने बोला अभी शाम हो गई है, दुकान बंद करते हैं, इसके बारे में मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा, सोच कर बताऊंगा, अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। फिर महीना गुजर गया। अब मैं शको पंज में पड़ गया कि मैं क्या करूं, मैं अपनी बेटी से कैसे जिक्र करूं, क्योंकि उनकी उम्र में और इनकी उम्र बड़ा मुश्किल काम है। हाँ। मुश्किल काम है, मेरे जो है अल्फाज साथ नहीं दे रहे मेरा। फादर साहब मैं बताती हूँ इन्होंने क्या किया। ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, सबसे पहले कि इन्होंने हमें मुस्लिम बनाया, मतलब इन्होंने हमें मुसलमान किया, सबसे पहले तो बात इन्होंने नहीं किया, वो गलत है। वो गलत है, इन्होंने नहीं किया। मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ ना, वहाँ पे सारी लड़कियां मुसलमान थी, सब हमारे पड़ोसी भी मुसलमान थे। तो मैंने और मेरे बाबा ने बचपन से देखा है, मैं तो अपने बचपन से ही देखती आई हूँ। और जो बात है मैं और मेरे बाबा, हमारा जो कल्चर है हर संडे चर्च जाना वगैरह नहीं कर पाते थे, क्योंकि दूर बहुत है और टाइम भी नहीं होता था। तो हमने अपनी मर्जी से
से ये फैसला किया था कि हम मुसलमान होंगे और हम मुसलमान अपनी मर्जी से हुए थे, खुद हुए थे। ये जो बार बार क्रेडिट ले रहे हैं ना कि नहीं मैंने किया, ऐसा कुछ भी नहीं, इन्होंने नहीं किया। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। हाँ, ये बात है, इन्होंने मेरा नाम रखा आयशा, क्योंकि जब शादी के बाद हम लोग को बाहर जाना था, जो कि इनका ही फैसला था कि हम बाहर चलेंगे थाईलैंड, तो पासपोर्ट बनवाने के लिए नाम बदलना था, तो उस पर इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा नाम बदलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा नाम आयशा रखना चाहता हूँ। मैंने कहा रख दो, मुझे कोई मसला नहीं है। तब इन्होंने मेरा नाम रखा, लेकिन ये हर वक्त ये बात बोलते थे कि मैंने इनको किया मुसलमान, मैंने इनको मुसलमान। पहले क्या नाम था आपका? जूलियट? मेरा नाम सोफिया था। सोफिया, अच्छा, सोफिया भी अच्छा नाम है। तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ ऐसे बोलते रहते हैं। नहीं, तो अगर आयशा ही वो सोफिया ही रहने देते तो सोफिया तो इस्लामिक नाम भी है। हाँ ना, मैंने मुसलमानों का भी होता है सोफिया। ये तो, लेकिन इनको आयशा पसंद था, मैंने कहा चलो सही है, कोई बात नहीं, तो इन्होंने कर दिया। बस यहाँ से इन्होंने जो बात बोलना शुरू किया ना कि मैंने किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बार ये चीज़ का क्रेडिट ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने ये बोला था कि मुसलमान, आप 1 महीना में तुम लोग को देखूंगा कि तुम लोग सच में मुसलमान हो कि नहीं हो, नमाजें पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। हमने बोला ठीक है, आप देख लें। इन्होंने मेरा नाम तो आयशा रखा था, लेकिन असल में इनको आयशा नहीं चाहिए थी, इनको लेडी डायना चाहिए थी। आपकी उम्र में लेडी डायना के ख्वाब देखना के लिए बड़ा मोहल्ले के लिहाज से ये लेडी डायना चाहिए थी, उसके ख्वाब देखते थे, बिल्कुल वैसे इनकी बिल्कुल हरकतें बिल्कुल वैसी थी। हमारी शादी हुई है, ठीक है, शादी के बाद हम गाड़ी से निकल के सीधा कमरे में गए ना, इनकी तरफ से कोई खातून आई थी, कोई भी नहीं थी, सारे मर्द हजरात थे। मैं गाड़ी में वालिद साहब ने कहा था कि हम जो है ज्यादा खर्चा नहीं उठा सकते, आप 2-4 लोग लेकर आइएगा, 2-4 लोग लेकर आइएगा, आनी चाहिए। सारा खर्चा दूल्हा उठाता है, करके तो लेकर, मतलब ये तो उनका काम था ना, आपने उठाना था। तो मेरी बेटी को कोई जेंट्स लेकर जाता कमरे में, कोई लेडीज ही लेके जाती ना, आप लेडीज लेके नहीं आए थे? सारे मर्द थे वहाँ पे, कोई नहीं था, कोई औरत नहीं, एक भी औरत नहीं थी, ठीक है। हम ऊपर गए, कमरे में बैठे, ये आए, इन्होंने घूंघट उठाया, उसके बाद मुझे लगा ये कुछ बोलेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे जो मैं सुनना चाहूंगी। अच्छा, ऐसे उठाया जैसे अमिताभ बच्चन उठाता है जय बहादुरी का। इन्होंने उठाया, उसके बाद इन्होंने क्या बोलना शुरू किया, अपने पुराने किस्से में, इंडिया से हमारी फैमिली आई थी यहाँ पे, ये पुराने और सबसे बड़ी बात अपनी बेगम के बारे में शुरू कर दिया। बस इन्होंने अपनी बेगम की तारीफ की पूरी रात, भूल तो नहीं सकता था, मेरे तो शादी क्यों की थी? क्या मतलब शादी क्यों की थी? वो तो या आपने खुद कहा था, नहीं, सुनो ना, वो कह रहे हैं कि घूंघट उठाते ही हाजरा याद आ गई। बिल्कुल सामने आ गया। ये सोच के शादी की थी कि मैं आपको हाजरा लगती हूँ। देखो मेरे तो ज़हन में गुमान में नहीं था कि तुम कैसी हो। पहले दिन कौन करता है ऐसी बात? पहले दिन शुरू हो गया। आप चले बाद में बता देते, मैं मना नहीं कर रही, आपकी बेगम थी, आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं इनकी बातें नहीं सुन सकती थी पूरी रात बैठ के। सर में दर्द लेके सो गई, पूरी रात हाजरा के किस्से सुनती रही। पूरी रात नहीं सुनने थे, आधी रात इन्होंने इसी में निकाल दी थी। आधी रात तो वैसे ही निकाल दी। फिर सुबह हुई, सुबह इन्होंने थोड़ा खिलाया पिलाया, नाश्ता वाश्ता लेकर आए, खुद बना। रात को कुछ खिलाया भी नहीं? कुछ भी नहीं खिलाया, दूध जलेबियां वगैरह पिलाते हैं? कुछ भी नहीं था, खुद भी नहीं खाई। अगर खा लेते जलेबियां तो वापस आने के बाद लेडीज पेट दर्द के बहाने शुरू कर दिए। जैसा क्या करता, मतलब जाहिर बात है, जब मेरी बेगम नहीं खा रही, मैं अकेला कैसे खाता? आपको तो जरूरत मैंने बोला, मैंने यार छोड़, आगे बोले। उनकी तो लॉटरी निकल आई थी ना, नाश्ता वास्ता बनाकर लेकर आए। मैंने कहा बहुत ख्याल रख रहे हैं, चलिए रात की वजह से कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि रात में इन्होंने मेरा मूड ऑफ किया था। हम लोग अच्छा खाए पिए, इन्होंने मुझसे बोला कि कहाँ घूमने जाना है। मैंने कहा जहाँ आपका दिल चाहे। घर से बाहर ले जा रहे थे? नहीं, घर पे इन्होंने सुबह नाश्ता बनाया, बकायदा बनाया लेकर आए, क्योंकि रात में कुछ नहीं खिलाया था। खिलाया? हलवा पूड़ी लेने नहीं गए सुबह? नहीं, घर में चाय बनाई, जो पड़ा था खिला दिया। चाय पराठा खिला रहे थे? खिला दिया। पराठा बना लेते हैं? पराठे नहीं बनाते, ये कुछ भी नहीं बनाते, सिर्फ चाय बनाते हैं और पागल बनाते हैं। और पागल बनाते हैं, वो बनाया हुआ है। अच्छा सुनो, तो वो सिर्फ निरी चाय पिला दी सुबह दुल्हन को? नहीं, पराठे भी थी, मतलब जो बड़े हुए थे ना कल के शादी के, जो हमने रखे थे अपनी शादी में, वो उठा के दे दी। रात में आपके घर से जो आए थे? हमारे घर में जो खाना हमने वो अपने साथ लेकर आए थे ये। अच्छा, आपका खाना अपने ले आया था, वो रात का जो पराठा आपके घर का आप ही को खिला दिया? हमें खिला दिया। सुबह इन्होंने कोई टॉपिक नहीं की लाने की। उसके बाद इन्होंने बोला कि कहीं घूमने जाना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, जहाँ आपका दिल चाहे हनीमून पे चलें। हाँ, वहाँ चलते हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है, थाईलैंड चलते हैं। मैंने कहा सही है। इन्होंने मेरा पासपोर्ट वगैरह बनवाया, क्योंकि मेरा नहीं बना हुआ था, इन्होंने अपना डाला, मेरा बनवाया, बना। हम लोग गए वहाँ पे, एयरपोर्ट पे पहुंचे। एयरपोर्ट पे जाके इनका एक अलग रूप बाहर आया, वहाँ पे अलग ही रूप इनका बाहर आया एयरपोर्ट पे जाते ही। वहाँ पे हम खड़े हुए थे एयरपोर्ट की लॉबी पे, मैंने इनसे बोला अपना पासपोर्ट दिखाएं, वो लोग मांग रहे हैं। मैंने इनको तरफ देखा, इनका ध्यान ही नहीं था, ये पूरे एयरपोर्ट पे इनकी नजर यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, सारी स्कर्ट वाली लड़कियों को सबको देख रहे थे। उनको देख के काली काली टांगे होती हैं। हाँ, फिर वो इनको देख के शर्मा के चली गई वहाँ से, लेकिन इनकी नजरें वहाँ से नहीं हिली, हटी नहीं, बिल्कुल ही हटी। इनकी सोच, इनकी नजर इतनी खराब थी वहाँ पे जाके। मैं तो इनके लिए सोच रहा था कि लेडी डायना चाहते थे। सुने आप ये स्कर्ट जब आयशा को पहनाएंगे कैसी लगेगी? अच्छा, बात पलट दी। इनकी सोच मैं पहले सोच गया है। इनकी सोच देखे, मेरी सोच देखे, इनकी सोच कुछ ज्यादा ही अजीब है। हम लोग बाहर गए घूमने के लिए, ठीक है, बीच साइड गए, वहाँ पे जैसे वहाँ का माहौल होता है, वहाँ पे बीच में क्या हुआ? वहाँ तो फिर जमी गए होंगे, जमी गए थे। और मुझे कह रहे तुम ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? मतलब आप अपनी उम्र देखे, मुझे आपसे उम्मीद तो नहीं थी कि आप ऐसा बोल सकते हैं। मतलब आप कोई जवान लड़के तो नहीं कहने लगे कि तुम बिकनी पहनो। आप क्या
कर रहे हैं? क्या मतलब क्या कर रहे हैं? आप जो इल्जाम लगा रहे हैं अच्छा, मैंने क्या इल्जाम लगाया तुम्हारे ऊपर? क्या चीज नहीं हुई है तुम्हारे साथ? क्या किस चीज का मैंने ख्याल नहीं बस रखा? आप तो रहने दें, ये जो रहन सहन की बात तुमने कर मुझसे रहे कहा हैं। आगे फ्लाइट चाहिए, बना रहा है, गाड़ी में क्या हुआ? तुमने कहा कि मुझे फ्लैट चाहिए, मैंने तुम्हारे मुझे यहाँ इस फ्लैट बारे में अभी बात क्या नहीं- चीज की कमी थी तुम्हारे, मैंने जो तुम्हारे लिए नहीं की है? क्या किया तुम यहाँ है? पे बैठ के जो है इस तरह की बातें कर रही हो, बड़े गलत शर्म बोल की रही, बात है। गलत बोल रही। जज साहब इनकी इन्होंने नीयत यहाँ तक किस मेरी कदर बेटी से खराब मोबाइल भी छीन लिया और बोलते तुम अपने बाबा से बात करती हो, तुम किससे बात करती हो, मैं जो है बहुत वो हो रहा हूँ, मेरे मोबाइल भी ले लिया। मैं वहाँ पे इनकी सोच देख के इतना परेशान हो गई थी, इतना मुझे बेजारियत हो रही थी इनसे कि हर रोज इनके नए नए ड्रामे के ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे बाल बनाओ, बाल काटो, इस तरह से रंगो, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। साहब, इनको रंगो, वहाँ- मैं तो अच्छा बना बाल के इस तरह के चक्कर रंगो जैसे वहाँ पे वो वहाँ होते हैं, बोलती हाँ। वैसे करो। अच्छा, मैं इनको बिल्कुल वहाँ वैसी से बात खींच जाओ। कर लाई हूँ, ये तो वहाँ से आना भी नहीं चाह रहे थे, वहाँ से खींच कर लेकर आई हूँ इनको कि चले वापस चले। घर आए, वहाँ पे भी इनके अजीब ड्रामे शुरू अच्छा, वहाँ जम गए थे, वहाँ जम गया, इनका हिलने का मूड ही नहीं था, वहाँ हिलने से। का मूड नहीं था। वहाँ से हिलना ही नहीं चाह रहे थे, पिघल ही नहीं रहे थे। पिघल ही नहीं रहे थे। घर पे आए हम लोग, ठीक है, उसके बाद मुझे कह रहे हैं कि मैं सोचो हमारी भी एक औलाद होती। मैंने अच्छा। इनकी तरफ देखा, मैंने कहा आप अपनी उम्र देखें, इस बोलो उम्र में दम आप करने से थोड़ी होती है। इस उम्र में आप करेंगे। मैंने कहा अगर आपको औलाद चाहिए थी, आपकी जो पुरानी बेगम थी उनके साथ क्यों नहीं किया? बस ना आयशा, छोड़ दो, खत्म करो नहीं, सब नहीं, बातों को। नहीं, बात क्यों- बोलने क्यों- दें अभी, क्यों- बोलने क्यों- दें। जब आप यहाँ लेकर अभी आए, बोलने मेरी दें। बात सुने। जैसा मैं इनके इसकी मोहल्ले बातें में बंद इनके करके मोहल्ले आऊँ, में वापस एक से प्यार से खातून इसको रहती लेकर थी। ये आप खामोश हो जाएं, बात मैं सुने। इसको खुला नहीं दूंगा, मैं इसको साथ लेकर वो जाऊंगा। तो अभी वक्त बताएगा, रुके आप, मैं इसको अपने साथ रखूंगा। वक्त बताएगा। बोलो अच्छा, फिर बेटी। क्या हुआ? इनके हमारे अच्छा। पड़ोस में, इनके घर के कहने पड़ोस लगा में- मुझे औलाद चाहिए, फिर मुझे आपने औलाद क्या चाहिए, कहा? औलाद हाँ, चाहिए। इनके पड़ोस में एक औरत रहती थी जो इनकी ही आम उम्र थी, ठीक है, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। वो इन पे पूरी नजर रख के बैठी थी। क्या अच्छा, पता ये भी उनके रख के साथ बैठी जो करता है थी। इनका। हाँ, जैसा उनसे मुझे कर क्या लिया। मालूम, उम्मीदवार जैसा है। मुझे क्या मालूम कि मुझको सामने वाला किस तरह से देख रहा है। अच्छा, मैं 24 तो उसको घंटे बिल्कुल आपके बहने घर की में तरह आती समझता थी। था। हाँ। मैं तो कभी 24 सोचता घंटे था, वो देखा अपने नहीं। घर से अगर ज्यादा मेरे हमारे दिल में घर ऐसा पाई कुछ जाती होता थी। जैसा, तो मैं इससे शादी ना करता, मैं उससे शादी कर लेता। तो करनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं की? वो तो पता चल गया ना वक्त से पहले। उसको अपनी बहनों की तरह वो समझता मुझसे था। पता है कैसे सवाल करती थी, रात कैसी गुजरी तुम्हारी, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? इन्होंने उनको इतनी दी ना छूट, अपने घर में 24 घंटे बाद देती, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो। जैसा मेरे घर मौजूदगी में आती हो तो मुझे क्या आपके पता। सामने भी आई है बहुत दफा। मैं झूठ तो नहीं बोले। सुबह 8 बजे का गया हुआ, रात को 9 बजे मैं घर में वापस आता था, मुझे क्या पता किस वक्त अच्छा, आती मैं थी। इनको कितनी दफा बोला। अच्छा, वो क्या कहती थी? वो कहती थी रात कैसी गुजरी, जरा बताओ क्या क्या किया। मतलब ऐसे सवाल कर रही है वो मुझसे, ये उनको कुछ नहीं कहते थे, इनके सामने भी कितनी बार किया और ये हंस रहे चलो होते थे आयशा, उनके छोड़ो सामने। सब बातों को। मैं तो चाहता हूँ कि मतलब इसको वापस लेकर जाना। मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती वापस। देखो, मतलब मोहल्ले के ऐसी लड़के तक जिंदगी देख का के हमें फायदा नहीं हंसते थे इनके साथ जब मैं बाहर जाती थी, और ये मुझसे कह रहे मुझे औलाद चाहिए। मैंने कहा आप दवाइयों पे तो जिंदा है, आपकी उम्र पे कुछ भरोसा नहीं है, तो मैं कैसे करूं? जारी बात है, इंसान जो है ब्लड प्रेशर के लिए दवा तो खाता है, ब्लड प्रेशर की दवा ना खाए 24 घंटे दवाइयां उसके तो अलावा खाते थे कौन आप? सी दवा नहीं, खाओ? 24 घंटे तो खाते थे, कभी इसकी गोली, कभी उसकी गोली, कभी पेट इसकी में गोली, दर्द, उसकी सर में गोली, दर्द, हर फटवा कैसी बातें बीमारियां जाग करती जाती हो? थी। अस्तगफिरुल्लाह, आप शर्म करो थोड़ी सी। मैं यार। शर्म करूंगी, आप शर्म करें। इस तरह की बातें कर रही हो, भरी महफिल के अंदर भरे लोग बैठे हुए, हाँ, शर्म और आनी ये- चाहिए। मुझे आनी चाहिए, आपको आनी और चाहिए। क्या आपको बात आनी बात चाहिए? बोले, मेरी माँ ने आपको मेरी मैं तो तस्वीर खत्म कर दिखाई, दी। तस्वीर अच्छा, दिखाई। बोलिए, रानी साहब अब पर्दा उठ चुका है, बोलियो कि अब आप बाद में देखें। इनको वो मौका कहाँ मिलता था कुछ करने का। 24 घंटे तो ये अपनी पड़ोसनों की बातें और लेडी डायना का ख्वाब देखा करते थे। जज साहब अक्सर ये दुकान से गायब हो जाते थे, बाद में पता चला कि ये तो वहीं घर पे उनके घर पे ही चले जाते थे, वहीं मतलब खाना इनकी खाते बातें, थे। मतलब चाहिए आयशा, शादी आयशा से हुई है। अच्छा, मैं तो फिर आप बता रही थी कि जब टाइम मिलता था तो वो भी बातों में गुजार देते थे। इनकी और मेरी सोच जैसे में आप बहुत बस छोड़े, फर्क था, बहुत मैं ज्यादा। तो अभी भी कह रहा हूँ कि बस खत्म करो आयशा, क्यों खत्म? प्यार मोहब्बत के साथ वापस चलो। मैं अपने साथ रखने को तैयार हूँ तुमको। पर मैं नहीं रहना चाहती ना। मैं जैसा जैसा जो भी मुझ मैंने में समझाने खामी है, की जो भी कोशिश बुराई की है, अपनी बेटी मैं को, उनको लेकिन सबको ये नहीं खत्म मानती करके है। ये सिर्फ आयशा, अभी ऐसा मैं बोल रहे हैं। तुम्हें अपने साथ रखूंगा। जो मुझ में खामी है, जो बुराई है, मैं उनको खत्म करके आपकी नीयत प्यार खराब मोहब्बत है, के वो साथ कैसे तुम्हारे ठीक जिंदगी- इसकी करेंगे क्या आप? गारंटी है दानिश साहब, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुमको बोलो ही आप नहीं इनका बीच में, मोबाइल क्यों नहीं चेक बोलो? करो। बिल्कुल, मैं आप बात इनका बोल रही मोबाइल हूँ, जो चेक इसको करो, चढ़ाने मोबाइल वाले चेक करो, चढ़ाने वाली बेटी है, मेरे को बिगाड़ने में इस शख्स का हाथ है, इनसे इससे आप बात मेरी करने बीवी का को बिगाड़ा है। देखिए। अब अपनी सारे हरकतें देख बेचारे नहीं का रहे क्या आप। हाथ है? असल में तो जो संवारना था आपने संवारा नहीं ना। जैसा आप मैं तो अभी भी बात कह रहा समझ नहीं रहे। हूँ, जैसा मैं तो अभी भी कह रहा आप हूँ, समझ वापस नहीं चलो रहे कि आप आप जो सुहाग रात को भी सबको आप खत्म हाजरा करो। के किस्से कर रहे हैं। जैसा मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि चलो वापस और जाकर जो है वो अपनी जिंदगी क्यों- गुजारते हैं। क्यों- वापस नहीं जाके आना फिर ख्याल किससे है। सुनेगी तो फिर क्या करेगी? नहीं देखिए सर, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना ठीक कर है, जो सकती हूँ, गलतियां ठीक है? होती है इंसान से, इंसान मैं भी इंसान हूँ ना, कठपुतली तो हूँ नहीं हूँ ना, मतलब जाहिर बात है इंसान से गलतियां हुई हैं, उन सबको सुधारने का गलतियां मौका, सारी एक वो मौका आप तो कभी इंसान नहीं देता सुधार है, सकते, अल्लाह क्योंकि पाक आपकी देता और है, मेरी जब अल्लाह सोच पाक में देता है तो बहुत तुम फर्क दे है, ना सिर्फ सकती उम्र में ही हो। नहीं। एक मौका तो अल्लाह पाक भी देता है, तुम नहीं मैंने दे आपको सकती हो। बहुत मौके दिए, इतनी लंबी नहीं जिंदगी तो आप ये निकालने के सिर्फ बहुत ब्लड मौका दिया। प्रेशर की गोलियां क्यों खाते हैं? जी। तो दूसरी गोली भी खाएं ना। नहीं नहीं, कोई गोली है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई कह रहे हैं शिकायत नहीं इतनी है। गोलियां खाते हैं। नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं, अल्लाह सही ताला वाली का गोली एहसान है, खाएं, ना कोई शुगर है, ना सही मुझे किसी पकड़े, किस्म की कोई कोई नहीं चीज़ है। है, अच्छा। मुझसे ब्लड प्रेशर है। खत्म करो बस, मैं तो चाहूंगा कि घर चलो वापस, मैं तुम्हें मनाने को तैयार हूँ। ये घर को सब बर्बादी ड्रामा करो, है, ये देखो सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। आयशा प्लीज, मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जैसा
प्लीज, मतलब मैं तो इसको अपने साथ रखने को तैयार हूँ, मैं खुला देने वो को तैयार कहती है हूँ। कि पता नहीं आपको हकीम सही वाला पकड़े, क्या करें? देखिए मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, इतनी सी बात है, क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं रहना, आपके और मेरे बीच में बहुत फर्क है, सिर्फ सोच में ही नहीं उम्र में भी बहुत फर्क है, और मुझे अच्छा, अपने ये सब मजाक कुछ तो नहीं पहले भी बनाना। था, उस वक्त क्या मेरी उम्र नजर नहीं आई? मैं तुम रहने लोगों की को? कोशिश कर रही थी नहीं, ना, तुम्हारे लेकिन मैं नहीं रह तुम्हारे सकती। बाप को मेरी उम्र उस वक्त नजर नहीं आ रही थी जब शादी की गई थी, हैं? तुमने मुझे जब देखा था, आपने किया था ना मेरे बाबा आपने को। आपने ऑफर की थी दानी साहब, आप देखो, शायद आपने भूल नहीं रहे की थी हैं, आप उम्र। भूल रहे गलत हैं। बयान, कोर्ट में बैठ के गलत बयान गलत बयानी आप नहीं कर रहे, हमारे पास प्रूफ भी है। देखो आयशा, इस तरह की जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम गुर्बत की जिंदगी में पहले थी, दोबारा उसी जिंदगी में आ जाओगी। तुम्हारे पास जो भी मेरे जेवरात है, जो तुम्हारे पास मेरे घर के कागजात है, जो फ्लैट है, वो सब मुझे वापस करना पड़ेगा, ये सुन लेना।
जैसे आप ये बता दीजिए इनको कि सब मैं चीजें आपका वापस कुछ भी करनी नहीं पड़ेगी लेकर इनको। गई। मेरे पास जो है आप मेरा फिर उसी अपना है। गुर्बत पे आ जाओगी, इसकी नौकरी भी चली जाएगी वहां से, मेरे और पास तुम जो लोग है वो मेरा बिल्कुल अपना है। दोबारा से रोड पे आ जाओगे, खाने के लिए तरस जाओगे। देख लेना, अच्छा, मैं पहले भी बता तो रहा हूँ तुम रहते थे, लोगों पहले भी को। तो रहते थे ना, वैसे ही पहले रहते थे, पहले जिस तरह से रहते जज थे साहब- लोगों से मांग के गुजारा करते थे। हम मैं मानते उसी थे, आपको क्या? जज साहब, इन्होंने मेहर में जो फ्लैट लिख के दिया मेरी बेटी के नाम, वो तो हमारा ही होगा ना। महर तो मिलना है ना। हाँ, और मैंने जैसा मैंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की है कि हमने तो गुर्बत की जिंदगी गुजारी है, चलो तुम एक अच्छी जिंदगी तुम्हें मिलेगी, जैसा मैंने अच्छी बहुत जिंदगी कोशिश की गुजारोगे। रहने की, पर मैं नहीं रह सकती इनके साथ। इनकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है और ये बहुत ही अच्छा बुरे। खत्म कर दो। ये किस तरीके से हो सकता है कि इनको जो है फ्लैट इनको मिल जाएगा? जो चीजें ये लेकर भागी है, जेवरात लेकर भागी है, जमीन के कागजात लेकर भागी है, जो चीजें लेकर भागी है इन्हें वापस सारी करनी पड़ेगी। मेरा फ्लैट भी मुझे वापस देना। आयशा, खुला में लॉ ये है कि अगर शादी के दौरान आप कोई बेनिफिट आप लेती हैं, तो जब आप खुला लेती हैं तो वो बेनिफिट वापस करना पड़ता है। अब जैसे ये कह रहे हैं कि हक महर में इन्होंने फ्लैट लिख के दिया, तो वो फिर हक महर जब खुला ले रहे हैं तो फिर हक महर वापस करना पड़ेगा। और जेवर भी कह रहे हैं कुछ डाला है, तो वो भी वापस करना पड़ेगा। जेवर नहीं कह रहे है, लेके भागी हुई रात में, क्या कैसे सो रहे थे? है ही कुछ नहीं नहीं जेवर। था। अच्छा छोड़ दो, जेवर तो छोड़ दो। अच्छा अब बताओ क्या करना है। पता कलामी माफ, मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि ये जेवरात, ये घर के कागजात सब चीज़ें लेकर गई हैं। अगर ये नहीं देंगी तो मैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं डुप्लीकेट लिखवा लूंगा। और जाहिर बात है कि 1 साल लगता है इनके नाम होने में। ये क्या समझे कि 4 महीने के बाद जो है इनके नाम हो गया? ऐसा नहीं है, वो अभी भी मेरे ही नाम है। लेकिन अगर ये इस तरह से उससे पहले खुला लेना चाहेंगी, सब चीज़ें इनको वापस करनी पड़ेगी और तमाम चीज़ें वो मुझको वापस मिलेगी। जैसा मैं उसको बेटी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई आप भी मसला तो नहीं चाहते थे है ना? बेटी, मैंने तो गुर्बत में जिंदगी गुजारी, मैं तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं उनकी लेडी डायना नहीं बन सकती। नहीं, आप लेडी डायना ना बने। आप सर, आप सही जिस तरह होती है बीवियां वैसे ठीक है, करें ठीक है, ना। जैसा बिल्कुल। जैसे और ये हाजरा जो रखी औलाद आपने औलाद करते 28 हैं, उसका भी बोले। साल, तो इसको भी हाजरा ही समझे ना। वो हाजरा वाला देखिए, आयशा बेफिक्र रहो। और ये जो औलाद की औलाद की बातें कर रहे हैं, इनको ये भी तो समझ में आना चाहिए कि अभी औलाद नहीं के है लिए तो उम्र। फिर ये जाएंगे ना किसी डॉक्टर के पास। हाँ, पर अब मुझे नहीं चाहिए इनसे, मैं नहीं चाहती लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे इस उम्र में। आप नहीं अच्छा, चाहेंगे ये तो अल्लाह की देन है, देना चाहेगा तो बुढ़ापे में भी दे देता तो है। इतने अरसे कोई में इतनी क्यों बड़ी नहीं बात दिया नहीं है, अल्लाह की देन है। हाँ, इनको हज़रत अल्लाह इब्राहीम का चाहेगा वाक़या याद है। तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये आप इनको ये नहीं पता। वो कह रही है कि अगर औलाद इस उम्र में होगी तो बड़ी जल्दी बच्चा यतीम हो जाएगा। फिर वो लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना पढ़ के अपना जॉब करके अपना गुजारा कर लूंगी, पर मैं इनके पास वापस नहीं जाना चाहती। और ना ही मुझे मेरे वालिद की तरह कोई लालच, जैसे अब वो समझा रहे हैं कि जाओ वापस, पहले यही कहते थे मत जाओ, अब मैं नहीं जाना चाहती इनके पास वापस। चलो अच्छा, ये बेहतरीन। तुम चाहती हो कि दोबारा से उसी गुर्बत वाली देखिए जिंदगी वो में आ मेरा जाओ? मसला है, मैं पैदा नहीं, ही तुम वहाँ चाहती गुर्बत हो में कि हुई वही थी। दोबारा से जिंदगी तुम गुजारो? देखिए, मैं पैदा गुर्बत एक में ही हुई रोटी थी, के तो लिए मैं आगे तरसो, गुजारा कर लूंगी। तुम्हें तमाम मुश्किलात का सामना फिर दोबारा से करना पड़े। देखिए मैं पढ़ी लिखी हूँ, इतना बात आप जानते हैं ना, मुझे मिल जाएगी जॉब कहीं भी, मैं अपना गुजारा अच्छा, कर ये लूंगी। सब वो आपका कहने की मसला बात है, नहीं तुम्हारा तुम्हें लियारी में जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस लियारी इलाके में के जाऊँ अंदर कहीं कोई भी भी जाऊँ, बर्दाश्त आपका नहीं मसला करेगा। नहीं होना चाहिए। बस सरकार बात ये है कि वो सब कुछ आपका वापस कर रही है। वो कह रही है अपनी मोहब्बत वापस लो। वो इन्होंने मोहब्बत की कब है? अच्छा, मोहब्बत तो की नहीं ना, वो तो कर सकते हाजरा थे। की बातें करने से फुर्सत मिली होती तो तब किया होता कुछ। हाँ, जैसा हाजरा भी- की बातों से फुर्सत मिली नहीं। बस इन्हें लेडी डायना बना के घुमाना है अपने साथ, अच्छा, आपको स्कर्ट पहना के घुमाना था, है? तो वो भी नहीं हुआ है। बस ये कर सकते हैं। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जैसा अभी भी मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि इनको कहें कि सर, वो जिंदगी सब गुजार लें। कुछ छोड़ रही है। कह रही है कुछ नहीं चाहिए, फ्लैट भी नहीं जैसा चाहिए, बना- अब्बा की नौकरी भी आप नहीं इनको- चाहिए। आप इनको बताएं वो कि कह रही है मैं जिंदगी क्या गुर्बत में होगी पैदा हुई थी, आप मैंने इसका गुर्बत अपना में गुजारा सोचें। किया है। सर, मैं इसकी बातें बड़ी अप्रिशिएट कर रहा हूँ दिल से, बड़ा ज़बरदस्त। ज़रा सी लालची औरत नहीं है। और वो कहती है कि मैंने अपनी मर्जी जीनी है। आज होना सर, यही मुझे चाहिए। इसके हमारा पीछे आइन लालच यही नहीं है, कहता इसके है। पीछे असल वजह ये है कि ये पीटर के पास दोबारा जाना चाहती है। ये मुसलमान है भी या नहीं है ये भी मुझे नहीं पीटर पता। के पास वल्लाह क्यों आलम हो जाऊंगी, सकता है ये वो क्रिश्चियन मेरा अभी भी cousin है। क्रिश्चियन ही हो, और वो कुछ क्रिश्चियन नहीं है। पता। वो तो पीटर कुछ स्टैंड नहीं भाई है ना, जब चाहेगा ले लेगा। लेकिन बात यह है, ठीक है बेटा, आपको इंशाल्लाह खुला मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। अंकल, अब आप कोई दूसरी आयशा ढूंढें। और मगर आप याद रखें कि उसको शादी करने से पहले कोई थोड़ा सा इलाज करवा लें। इंशाल्लाह आपको अल्लाह मुबारक करे। अदालत बर्खास्त होती है।